Hello friends, I am Ajendra Rana and today's topic is electric field. तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रिक डेंसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, हम इसकी यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और वेक्टर की फॉर्म में मैं हल्का सा इसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो देखते रहिए। अभी वापस आते हैं हम आपके पास। तो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले मैं आपको चीज बता दूं कि आपने क्लास +1 में ग्रेविटेशनल फील्ड के नाम से कोई चीज देखी, पढ़ी और समझने की कोशिश की। तो मैं आज आपको एक्चुअल में फील्ड, अकेले फील्ड के बारे में पहले बता देता हूं कि ये जो वर्ड है, ये फील्ड, इसे हम क्या समझें, मतलब कैसे अंडरस्टैंड करें कि यार ये क्या चीज होती है। देखो, मैं अगर आपको कहूं तो एक देसी भाषा में, देसी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये है किसी का एरिया। जैसे कहते हैं ना कि फला आदमी का बड़ा एरिया इतना है, वहां तक उसकी अप्रोच है, उसकी वहां तक चलती है। तो जहां तक कोई अपना असर दिखाता है तो वो एरिया उसका हो जाता है। अच्छा, हम उसी इंग्लिश में आप एरिया कह दीजिए, उसे फील्ड कह दीजिए, ठीक है ना। जैसे आप क्रिकेट का मैच देखते हो कि फील्डिंग लगी है, तो फील्डिंग का मतलब ये हुआ कि वहां तक वो लोग, उनका इफेक्ट है, वो आप उस फील्ड की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते। तो आपकी वो लिमिट होगी, जो टीम बॉलिंग कर रही है उसकी वो लिमिट होगी कि उसकी फील्डिंग वहीं तक है, ठीक है। तो उसका फील्ड है, उतने फील्ड में वो अपने प्लेयर्स को एडजस्ट कर सकता है वहीं तक वो अपना असर दिखा सकता है। तो ऐसे जैसे ग्रेविटेशन फील्ड था, कोई एक मास था, वो मास अपना असर कितनी दूर तक दिखा सकता है, तो वो उसका फील्ड हो गया, तो नाम दे दिया ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमने पुरानी कुछ वीडियोस में हमने चार्ज के बारे में देखा और हमने देखा कि एक चार्ज जो है उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जिसे हम कहते हैं Q1 Q2 अपॉन R²। ये R जो है वो डिस्टेंस है, ये R एक डिस्टेंस है। जैसे ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज कैपिटल Q, इसके पास एक स्मॉल चार्ज Q रखा है, तो इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, किसी भी तरह की फोर्स, तो यानी कि एक दूसरे पर इफेक्ट कर रहे हैं, दे आर अफेक्टिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को असर डालते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस चार्ज ने ना, इस चार्ज ने अपने आसपास कुछ बनाया, कुछ क्रिएट किया। कैसे बदले कुछ क्रिएट किया, ऐसे हम पता नहीं कर सकते। पर जैसे मान लो कि मैं इसे पॉजिटिव चार्ज दे देता हूं और इसे मैं पॉजिटिव क्यों दे देता हूं। शुरुआत में मान लीजिए यहां नहीं, मुझे नहीं पता इसके आसपास क्या है, कोई दिखाई तो देता नहीं, ये विजुअल चीज नहीं है। तो फिर मैंने एक छोटा क्यों पॉजिटिव का कहीं दूर से उठाया और मैं यहां लाने लगा। सपोज करिए कि मैंने ना इसे एक थ्रेड से बांधा, इसी थ्रेड से बांधा। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो मैंने ना स्ट्रेट की बजाय इसमें एक एंगल डाल दिया। ये होना तो सीधा ही चाहिए था, वही ग्रेविटेशन है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट की फोर्स की तरफ लगती है जी। पर ये कौन है जिसको उधर धक्का मारा? कोई तो आ गया बीच में, कुछ तो हुआ है। वो जो कुछ हुआ है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसने पैदा किया। तो अब इसको डिस्कस करना चाहते हैं। मैं जरा इसके बारे में कुछ लिख देता हूं आपके लिए। ये तो मैंने बताया कि कैसे महसूस किया जाता है। तो एक डेफिनेशन है इसकी, मैं वो आपके लिए रीड कर देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज इज द फील्ड दैट परमिएट्स द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू द चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अनदर चार्ज। बाय एनी अनदर चार्ज मीन्स टू से कि अगर यहाँ कोई एक चार्ज रखा है, उसके आसपास के स्पेस में कुछ ऐसी चीज का क्रिएट हो जाना जिसके कारण कोई दूसरा चार्ज जब उसमें आता है तो उसके ऊपर, मान लीजिए स्मॉल क्यू आ गया यहाँ, तो उसके ऊपर इसके कारण अगर दोनों सेम पोलैरिटी के हैं तो रिपल्शन फोर्स महसूस करेगा, अपोजिट पोलैरिटी के हैं तो दे विल फील द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करेगा वो। ओके
आपसे कहूं एक वर्ड और, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वर्ड इंटेंसिटी है, यह है किसी चीज का वहां पर कितना स्ट्रॉन्ग होना, यह मुझे पता करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इस बात से पता चल जाएगा कि जो दूसरा चार्ज यहाँ आया है, मान लीजिए ना कि इसी जगह पर ये चार्ज मैंने देखा तो सीधे ही रह गया जी, ठीक है। मैंने कोई और चार्ज लेके आया, अगर उस पे ज्यादा एंगल बन जाए, वो ज्यादा तिरछा हो जाए, तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि एक पे शायद कम फोर्स लग रही है और एक पर शायद ज्यादा। ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मान लीजिए एक और चार्ज, ये स्टेट रहा, ये स्टेट से थोड़ा सा ज्यादा बेंड हुआ उस तरफ आउटवर्ड। आई एम यूजिंग सेम पोलैरिटी, तभी रिपल्शन हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही सिचुएशन पर मैं इसको भी कंसीडर करने की कोशिश कर रहा हूं। आई डोंट वांट टू ओवरलैप, ताकि दिखाई नहीं देगा फिर तो ना, तो इसलिए एक को वहां एक को ऐसे दिखाया गया। तो कह रहे हैं कि दोनों एक ही सिचुएशन पर सीधा है और एक ज्यादा, तो इसका मतलब इस पे ज्यादा फोर्स लगेगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है। देखिए ये दोनों चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं, एक को मैं Q1 ले लेता हूं, एक को मैं Q2 ले। Q2 चार्ज है वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एज कंपेयर टू द चार्ज Q1। तो फील्ड इंटेंसिटी को मैं अगर डिफाइन करना चाहूं एट एनी पॉइंट, आप इसे स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, स्ट्रेंथ कह सकते हैं। स्ट्रेंथ किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, इट शुड बी, आई एम सेइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड आर्बिट्री, यानी कि पोजीशन शो कर रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट की, किसी और जगह नहीं जा रहा। इट मस्ट बी द force experienced at that point by a small unit positive test charge। ये बड़ा ध्यान सुनेगा, small unit positive test charge। small है, unit है 1, positive है, test charge जिसको मैंने टेस्ट करना है। एक चीज बड़ा ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आराम से लैंग्वेज में समझ लूं तो ये कि फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कितनी है। अगर ये फोर्स पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, अगर फोर्स एक्सपीरियंस कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी। यानी कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इफ यू सी दिस थिंग, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाई? बिकॉज़ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय अ स्केलर वैल्यू, तो इट इज अ वेक्टर, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब बात आती है कि डायरेक्शन क्या होगी फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सेम इन व्हिच द पॉजिटिव चार्ज विल मूव। सर वो क्यों मूव करेगा? लेट्स सी, देखें जरा। मान लीजिए कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q, देयर इज अ स्मॉल चार्ज Q0 व्हिच इज ऑफ द सेम पोलैरिटी पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव के साथ रिपेल करेगा तो ये फिक्स्ड है, बी केयरफुल, ये फिक्स्ड है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज नॉट गोइंग टू मूव, तो यही चलेगा। तो ये किस तरफ चलेगा जी? ये चार्ज तो इस डायरेक्शन में चलेगा। तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चलेगा उस डायरेक्शन में हमने कह दिया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, तो जिसकी कुछ वैल्यू होगी, जिसकी कुछ डायरेक्शन होगी, उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हमने फॉर्मूला देखा वो था फोर्स अपॉन द टेस्ट चार्ज, द फोर्स अपॉन द टेस्ट चार्ज। फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट न्यूटन इज द फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, सो the unit is Newton per coulomb, or like this, Newton per coulomb। Okay, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उस डायरेक्शन में हमने इसको दिया कि कैसे होगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है Q और एक नेगेटिव चार्ज है
Q1 Q2 और इसकी वेलोसिटी के अंदर इसके प्रभाव में या इसके एरिया में यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है Q0 और इसके भी है एक Q0। देखो ये तो पॉजिटिव ही होगा, हम टेस्ट चार्ज को क्या कहा था हमने, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इस केस में हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दैट डायरेक्शन बिकॉज ये रिपल्सिव फोर्सेस होंगी तो बाहर तरफ जा रहा है। इस केस में अट्रैक्टिव फोर्सेस होनी चाहिए, ऑपोजिट पोलैरिटी है तो दैट चार्ज विल मूव इनवर्ड्स। तो इससे मुझे एक चीज क्लियरली समझ में आनी चाहिए, वो ये कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड एंड इट विल बी इन एवरी डायरेक्शन और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनवर्ड फ्रॉम एवरी, हर तरफ से ये इनवर्ड ही आएगा। तो हम ये मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज का फील्ड जो है हमेशा ही इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ होता है। मैं एक छोटी सी चीज को क्लियर करना चाहता हूं यहां पर आपके लिए, वो जरा ध्यान से देखिएगा। वो है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पोजीशन is limit Q0 approaches to 0 of force at that particular position upon Q. I want to convert or I would like to use such unit positive test charge whose that test charge, I know मैं ये कह भी सकता हूँ कि मैं 1 भी यूज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसकी वैल्यू बहुत कम हो। मैं ऐसा चाहता क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव Q चार्ज है और यहाँ पर एक Q0 चार्ज है तो देखिए अगर ये भी पॉजिटिव है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इसका फील्ड आउटवर्ड होगा, तो भाई देखिए जो कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है वही कंडीशन ये भी सेटिस्फाई करता है। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड भी आउटवर्ड होना चाहिए। अच्छा ये बड़ा है तो इसका ज्यादा चार्ज होगा, बड़ा चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, छोटा चार्ज है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर पाएगा, पर फील्ड तो क्रिएट करेगा। चाहे छोटा सा फील्ड क्रिएट करे, अगर ये फील्ड क्रिएट करेगा तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बोथ ऑफ द फील्ड्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो फिर इसका ही फील्ड पर इसका इफेक्ट होना जरूरी है। तो हम ये चाहते हैं कि इसका असर इसके ऊपर कम से कम हो, तो उसके लिए हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो चार्ज है दैट चार्ज में बी अप्रोचेस टू 0, ये 0 को अप्रोच करे, छोटे से छोटा हो, जितना छोटा होगा उतना ही ये इसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है इसका, इस पर जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा। इसका इन्फ्लुएंस कम होगा तो हमारा रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो और बेटर और इंप्रूव रिजल्ट होगा मिलेगा। अदरवाइज नहीं तो हर बार हमें इसके असर के कारण थोड़ा सा असर दिखाई देता रहेगा। तो आज हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, पढ़ा, यूनिट्स भी चेक कर लिए हमने यहाँ पर आकर, और हमने ये भी देखा कि ये जो चार्ज है ये 0 को क्यों अप्रोच करवाना चाहिए। कई बार बुक्स में लिखा होता है कि दैट मस्ट बी अप्रोचेस टू 0, ठीक है, तो वो कारण क्या है उसके पीछे ये लिखने का यूनिट हमने देख ली, न्यूटन पर कूलम होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।